88.3 और मैं आपके लिए शो लेकर आई हूँ मेरी बकवास बातें। जी चलिए शुरू करते हैं हमारा शो। सुनाती हूँ जोक का। ये जोक है दो आदमियों का। तीसरे आदमी की वो बातें कर रहे हैं। वो आदमी शीशे के सामने खड़ा है तो वो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई क्या ये आदमी तुमको इतना गौर से क्यों देख रहा है। वो कहता है कि शायद देख रहा होगा कि चेहरे पे पिंपल तो नहीं आ गए कहीं। तो आदमी कहता है नहीं जरूर कुछ और बात है। हाँ, वो कहता है कि शायद वो अपने दिमाग को चेक कर रहा है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही। तू वहाँ है मैं यहाँ क्यों साथ हम नहीं। तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही। तू वहाँ है मैं यहाँ क्यों साथ हम नहीं। फैसले फासले ही मिले राहें जुदा क्यों हो गई। ना तू गलत ना मैं सही। ले जा मुझे साथ तेरे मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे साथ तेरे मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे ले जा मुझे। थोड़ी सी दूरियां हैं थोड़ी मजबूरियां हैं लेकिन है जानता मेरा दिल। हो एक दिन तो आएगा जब तू लौट आएगा तब फिर मुस्कुराएगा मेरा दिल। सोचता हूँ यहीं बैठे बैठे यूं ही राहें जुदा
साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे, ले जा मुझे। यादों से लड़ रहा हूँ, खुद से झगड़ रहा हूँ, आँखों में नींद ही नहीं है। हो तुझसे जुदा हुए तो लगता ऐसा है मुझको, दुनिया मेरी बिखर गई है। दोनों का था सफर, मंजिलों पे आकर राहें जुदा क्यों हो गई, ना तू गलत ना मैं सही, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे, ले जा मुझे। सुन मेरे खुदा, बस इतनी सी मेरी दुआ, लौटा दे हम सफर मेरा, जाएगा कुछ नहीं तेरा, तेरे ही दर पे हूँ खड़ा, जाऊँ तो जाऊँ मैं कहाँ, तकदीर को बदल मेरी, मुझ पे होगा करम तेरा। हेलो, गुड आफ्टरनून, मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट स्टेशन, जिसका नाम है रेडियो चॉकलेट 88.3। मीठा खाओ मीठा बोलो। और आज मैं आपके लिए शो लेकर आई हूँ, जो रोज आपको पता है अपना शो, जिसका नाम है सितारों की दुनिया, जिसमें होती है कई सारी पॉजिटिविटी, जिसमें कई सारी सुनते हैं आप मेरी स्टोरियाँ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्यारा सा शो, जिसका नाम है सितारों की दुनिया, ओनली ऑन रेडियो चॉकलेट 88.3। मीठा खाओ मीठा बोलो पर। तो आज की पहली कहानी है दो बहनों की, जो एक दूसरे का बहुत ध्यान रखा करती थी, एक दूसरे की बहुत केयर किया करती थी।
पे शुरू हो जाते हैं कि उनके घर पे मैंने ये देखा और हमारे घर पे भी लेके आओ। तो ये कंपैरिजन करना बहुत बुरी बात है। जो अपने घर पे उसका भी हमें वहाँ पर फिर ये करना चाहिए, बखान करना चाहिए। कहते हैं ना कि हमारे घर में भी है बहुत कुछ, फिर वो लोग जो है थोड़ा सा अपने रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम उनके सामने पूरे ढीले पड़ जाए तो हमारी जो रिस्पेक्ट वो करेंगे। इसी मैसेज के साथ, अपनी फैमिली के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। याद रखिए, अगर आप कुछ मोटिवेशनल सुन रहे हैं तो आप हमारा सेशन, इसका नाम है रेडियो चॉकलेट 88.3 सुन रहे हैं। मीठा खाओ मीठा खाओ। चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी, खट्टी मीठी बातें हैं नशे सी जैसे दारू देसी। लड़खड़ाने लगी, मुस्कुराने लगी, बेवजह हर जगह आने जाने लगी। तू मुझे, मैं तुझे, जो भी हो दिल में वो खुल के बताने लगी। चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी, खट्टी मीठी बातें हैं नशे सी जैसे दारू देसी। वक्त भी सरफिरा सा लगे, भागता सा रहे हर जगह। वक्त को इन दिनों सूझने है लगी दिल लगी। यारियां गाड़ियां जब हुई, मस्तियां सस्तियां तब हुई। आजकल मर्जियों की जहां से ढकी जिंदगी। साथ हम जो चले बन गए काफिले, और कोई हमें अब मिले ना मिले। मौज है रोज है, रोके से भी ना ये रुकते कभी सिलसिले। चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी, खट्टी मीठी बातें हैं नशे सी जैसे दारू देसी। जहाँ भी हो चलो मिल के खोले हम दिल की बोतलें। आंखों में जो पानी गम के आए सब मिल के बांट ले। क्यों धीमे धीमे पके यारी का ये चकना भी दोस्तों। कभी नहीं किया पहले जो वो करने की सोच ले। धूप को थाम के चल पड़े ना थके, फुर्सतों में रहे काम हो नाम के। बेफिक्र सुबह सुहानी हो, खाली हो पल चमके। चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी, खट्टी मीठी बातें हैं नशे सी जैसे दारू देसी। लड़खड़ाने लगी, मुस्कुराने लगी, बेवजह हर जगह आने जाने लगी। तू मुझे, मैं तुझे, जो भी हो दिल में वो खुल के बताने लगी। watch more, log
पनिशमेंट में मार खाना सब कुछ याद आने लगा। पीरियड मिस होने पर क्लास में खड़ा रहना, होमवर्क ना करना, सारी यादें ताज़ा हो गई और फूट फूट के रोए दोनों। इसी बीच वो फिर घर पे जाने के लिए निकले। होटल का बिल भरा वगैरह खाने के बाद। जैसे ही निकले एक कार ने उसके दूसरे दोस्त का एक्सीडेंट कर दिया, बीच में उसकी मौत हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी लाइफ में आजकल बहुत ऐसा कुछ होता है कि हम अपनों से मिलना टाल देने लगे हैं। हमारे पास अपनों के लिए वक्त नहीं बचा है। कहते हैं कि बहुत ऑफिस में काम है, कोई कहता है मेरे बच्चों की स्कूल है, कोई कहते हैं बच्चों के कॉलेज है, कोई कहते हैं बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों को कैसे छोड़ के कैसे आ जाए। और इस बात में हम अपनी फैमिलीज को खो देते हैं और कुछ ही सालों में भूल जाते हैं कि अरे हाँ तुम तो मुझे शादी में मिली थी, याद आया। इतने हम अपने काम में बिजी हो गए। तो तुमको इतना भी टाइम मत दो कि तुम अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाओ। उनके साथ टाइम स्पेंड करो और जो यादें आपकी बचपन की है उनके साथ ताज़ा करो। उनको अपने सुख दुख शेयर करो। वो कहते हैं ना कि अपनों के लिए तो अपने ही काम आते हैं, पराए नहीं। इसी बात के साथ और अपनी फैमिली के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूँ श्रावणी। चलो आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। याद रखिए कुछ मोटिवेशनल सुने तो आप रेडियो चॉकलेट 88.3 सुनते हैं। मीठा खाओ और मीठा। अरमानों में रवानियां पहली दफा हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा प्यार को पहचाना एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। कभी जर्द सी जिंदगी पे नाम थी कई चाहते हुई मेहरबान हाथ बढ़ के थामती एक वो नजर एक वो निगाह रूह में शामिल इस तरह बन गया अफसाना एक बात से पहली दफा पा लिया है ठिकाना बाहों की है पना सुना है
बेवजह अल्फाज जो वो जरूरत हो गए। तकदीर के कुछ फैसले जो गनीमत हो गए। बदला हुआ हर पल है, रहती खुमारी हर जगह। प्यार था अनजाना, हुआ साथ में पहली दफा। ये सर अब जाना क्या रंग है ये चढ़ा। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। लोगों की बातों में अभी भी अपना समय जाया मत कीजिएगा, क्योंकि वो तो हमेशा कामयाबी से जलते हैं, नाकामयाबी पे ताने मारते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। और आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना स्टेशन रेडियो चॉकलेट 88.3 पर। मेरे साथ मेरा शो, इसका नाम है सितारों की दुनिया, जिसमें कई सारी पॉजिटिविटी की स्टोरियाँ मैं आपको सुना दी। ये कहानी है एक माँ और एक बेटी की, जो कि बहुत गरीब घर के थे। और माँ बेटी को रोज ताने दिया करती थी, कुछ नहीं करती, बोझ बनी फिरती हो, कब तक पढ़ाई करोगी, पैसे भी कमा के दिखाओ, बहुत कुछ सुना करती थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को उसके दोस्तों से पैसे भी मंगवाने लगी। ऐसा बहुत कुछ होने लगा। उसकी माँ उसको प्रॉमिस करती थी कि जब तुम दोस्त से पैसे मांगोगी तभी तुम्हें पार्लर ले जाऊंगी, तभी तुम्हें खाना दूंगी, बहुत कुछ किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया, बेटी बड़ी होती गई। एक दिन पता चला कि बेटी कॉलेज में लेक्चरर बन गई है, तो माँ को बहुत खुशी हुई। माँ ने सोचा कि उन्हें बेटी को जाके बधाई दे दूँ। तो बेटी ने तभी 10 लाख का चेक अपनी माँ को रिटायर कह दिया कि आपकी ये परवरिश का फल है, ये आपके पैसे रहे, अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि आपने जो ताने मुझे दिए हैं उसका मुझे कर्ज तो चुकाना ही था। माँ को बड़ा बुरा लगा, लेकिन माँ ने भी तो उसकी बुराई का फल तो उसे नहीं था। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे बीच में आजकल इतनी कड़वाहट और झगड़े बढ़ गए कि घर में ही हम अपने बच्चों को श्राप देने लगे, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उनको डीमोटिवेट करने लगे। तो क्यों उनको मोटिवेट किया जाए, क्यों ना उनको मोटिवेट किया जाए, क्यों ना उनको अच्छी अच्छी बातें करके और प्रोत्साहन दिया जाए और प्रभावित किया जाए अपनी पढ़ाई के लिए। उनको हैप्पी किया जाए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ना करके उनको हैप्पी करें। और कई सारी आजकल बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है, जो किसी का गुस्सा किसी पर नहीं कर जाता, और गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए क्यों प्यार करना लोगों से। इसी बात के साथ और अपनी फैमिली के आशीर्वाद के साथ, भगवान जी के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। याद रखिए, अगर आप कुछ मोटिवेशनल सुन रहे हैं तो आप रेडियो चॉकलेट 88.3 सुन रहे हैं। मीठा खाओ, मीठा बोलो।
फिर से नौकरी पे भेज दिया उसको, और नौकरियां मिल नहीं रही थी तो माँ ने उसको रिक्वेस्ट की कि तुम हमारे धंधे पर लग जाओ, कस्टमर्स बुला के। ये बात सुन के तो उसके हाथ पे ठंडे पड़ गए। फिर भी माँ के लिए उसने ये भी कर दिया। एक दिन पता चला कि उसको एक बीमारी हुई है, उससे उसकी मौत हो गई। माँ को ये जान के बहुत दुख हुआ, लेकिन अब दुख का कोई फायदा नहीं था। तो ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि हमारी लाइफ में हम इतना कुछ मांग लेते हैं कि जो हमारे पास है वो भी हमसे छीन जाता है। कभी कभी दूसरों के साथ हम इतना गलत कर देते हैं कि भगवान जो उसकी सजा हमें फिर देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कभी हम भगवान से मिलने के लिए मंदिर गए हैं क्या, ये सोच के देखना। या क्योंकि हम तो हर बार जागने के बाद उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, आज ये हुआ, आज ये दे दे। कभी उनसे मिलने के लिए भी जाओ, उन पर सच्ची आस्था रखो, सच्चा विश्वास रखो। सच्चा विश्वास ही आपको एक दिन आपका फल देगा, जो आपने मेहनत की है उसका फल देगा। इसी बात के साथ और अपने फैमिली के आशीर्वाद के साथ, भगवान जी के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। याद रखिएगा, अगर आप कुछ मोटिवेशनल सुन रहे हैं तो आप रेडियो चॉकलेट 88.3 सुन रहे हैं। मीठा खाओ, मीठा बोलो। मुझे तेरी आँखों की गहराई में डूबने दे, मुझे तेरी बाहों की जन्नत में खोने दे। तेरे बिना ये जीवन जैसे सुना सपना, तेरे बिना तुझको हर पल ढूंढे ये दिल मेरा। मुझे तेरी आँखों की गहराई में डूबने दे। जाना नहीं जाना प्यार क्या, नहीं जाना होता है ये इंतजार क्या। तेरी आंखों ने सब कुछ कहा, क्यों ना कहे तेरी जुबान। माना माना मैंने प्यार है, कैसा छाया देखो मुझ पे खुमार है। मेरे संग ज़मीं और आसमां, फिर क्यों है कोई मेरी हर दिशा। मुझे तेरी आँखों की गहराई में डूबने दे, मुझे तेरी बाहों की जन्नत में खोने दे। तेरे बिना हर पल लगे सूना सा। एक तुझसे ही बनता मेरा जहां, प्यारा प्यारा दे दो ना मुझको वो हर खुशी। हाँ कहता है मुझसे ये दिल मेरा। मुझे तेरी आंखों की गहराई में डूबने दे, मुझे तेरी बाहों की जन्नत में खोने दे। हर जर्रे में हर जगह में महसूस करती हूँ मैं, एक तुझको ही, हाँ तुझको ही महफूज रखती हूँ मैं। ख्यालों में दिल
की गहराई में डूबने दे, मुझे तेरी बाहों की जन्नत में खोने दे। चाहे लाख कोशिशें कर लो, सच है सामने तो आ ही जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त आरजे श्रावणी आप सबके साथ। चलो आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं और आप सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो चॉकलेट 88.3 सितारों की दुनिया मेरे साथ। मीठा खाओ मीठा खाओ। पर सुनाती हूँ कहानी घनश्याम की। घनश्याम को एक बेटी थी जो कि दिमाग से पैदल थी, मतलब दिमाग उसका ठीक नहीं था। वो कहते हैं ना, वो थोड़ी सी अलग टाइप की थी। वो मेंटली थी, वो थोड़ी सी मेंटली उसका जो ऑपरेशन है वो चल रहा था। और ये बात उसने कभी भी किसी को ये बात उसने बताई ही नहीं कि उसकी बेटी जो है मेंटली क्रस्ट, उसको मेंटल की बीमारी है, वो थोड़ी सी पागल है दिमाग से। ये बात उसने कभी किसी से नहीं बताई क्योंकि उसको शर्म आती थी ये बताने में, क्योंकि उसको लगता था कि ये बात अगर सबको पता चल गई तो उसकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। उसको लोग ताने देने शुरू करेंगे और थू करने लगेंगे उस पर। उससे कोई भी बात नहीं करेगा और उसको शायद कोई भी नौकरी भी ना दे। इसी बात को उसके मन में लेकर कई सारे विचार आ रहे थे और इसलिए वो अपनी बेटी को हमेशा दरवाजे के अंदर ही रखता था। उसकी ना तो उसको कुछ पढ़ाता था और ना ही उसके साथ बात करता था और ना ही उसको खाना खिलाता था। उसके लिए एक नौकरानी रखी थी जो उसको ले जाके खाना किया करती थी। वो आज तक उससे ना तो मिला और ना ही उसके कमरे में गया। उसके घर पे उसके बॉस आने वाले थे ऑफिस के, तो उसको लगा कि यार क्या किया जाए, इस बेटी को बाहर भेज दूं क्या? बाहर भेजूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने सोचा कि यार इतना क्यों सोचना, जो हो जाएगा देख लेंगे। ये सोच ही रहा था कि उसके बॉस ने उसके घर पे दस्तक दे दी। वो आ गया उसके घर पे और उसको उसका घर बहुत पसंद आया उसके बॉस को। कहने लगा कि कितना अच्छा घर है आपका, सच में आपको तो बड़ी सुंदर बीवी भी मिली, बड़े भाग्यशाली हो आप। तो बॉस ने कहा कि चलो एक बार सारा घर चेक करते हैं, देख लेते हैं कैसा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आदमी ने कुछ कहा नहीं और हाँ में सिर हिला दिया। बॉस ने सारा घर देखा, इधर उधर सब कुछ देखा। फाइनली उसको उनकी बेटी दिखी तो उन्होंने पूछ लिया कि ये कौन है। तो उसने बता दिया कि कोई सहेली की बेटी है और कुछ ऐसा नाटक किया। तो उसने कहा आज तक तो मुझे यहाँ पे कभी नहीं मिली, आपके तो मैं सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ भाई, ये तो कुछ नया ही लगता है, सच बताओ क्या बात है। तो उसको बताना पड़ा कि ये मेरी बेटी है जो कि मेंटली दिमाग से थोड़ी पागल है, मतलब वो जो थोड़ी सी समझ में नहीं आती कुछ बातें उसको, बचपन से ही ऐसी है जब से पैदा हुई है। तो आप इसको छुपा के क्यों रखते हो? वो कहने लगा कि अगर समाज में मेरी इज्जत खराब हो गई तो। बॉस ने कहा आप अपनी बेटियों के साथ ऐसा करते हो तो आप बाहर की लड़कों को क्या इज्जत दोगे? बॉस ने उसकी माँ से पूछा कि आपने कैसे सहन कर लिया? तो उसने कहा कि मैं क्या बोलूँ, मैं तो ना ही पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैं इसको पढ़ा सकती हूँ, बस इसलिए दोस्तों ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन हमारे समाज की सच्चाई इस कहानी ने ही बता दी कि आज भी हमारे समाज में बेटियों के लिए, लोगों के लिए बहुत कम इज्जत है। उनको बोझ समझा जाता है, उनको पढ़ाई नहीं करने देते, उनकी शादी करवा देते हैं और उनको बोलने का तक हक नहीं है
चाहिए, ये आपके संस्कार को डिसाइड करता है, ना कि उसकी पैदाइश पे। तो इसी बात के साथ और अपनी फैमिली के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। याद रखिए, अगर आप कुछ मोटिवेशनल सुन रहे हैं तो आप रेडियो चॉकलेट 88.3 सुन रहे हैं। मीठा खाओ और मीठा बोलो। चला हसदा फिरे, चला रोंदा फिरे, चला गली गली रुलदा फिरे। चले तू सबदा, चले तेरा कोई नहीं, चला गली गली रुलदा फिरे। चला कि लभदा फिरे, चला कि लभदा फिरे, यारो दा घर केड़ा लोकां तो पुछदा फिरे। चला कि लभदा फिरे। रंग सतरंगी दे बुलबुला दी बोली, पॉप दे पैरी चले छावनी लै डोली। रंग सतरंगी रंगी दे बुलबुला दी बोली, पॉप दे पैरी चले छावनी ओए काले काले बदला च चन्न लभदा, गूंगियां हवावां दियां वाजां सुनदा। यारो आसे पासे वसदा ए यार मेरा, दिखदा नी ओदी खुशबूआं सुनदा। चला के लभदा फिरे, चला कि लभदा फिरे, यारो दा घर केड़ा लोकां तो पुछदा फिरे। चला कि लभदा फिरे। सुफने च मिलने दा वादा उसदा, सारी सारी रात ना अख लगदी। मेरे साह भी थोड़े थोड़े घट आउंदे, मेरी नाब्ज़ भी थोड़ी घट वजदी। चला के लभदा फिरे, चला के लभदा फिरे, यारो दा घर केड़ा
रुलदा फिरे चला हसदा फिरे चला रोंदा फिरे चला गली गली रुलदा फिरे चले तू सबदा चले तेरा कोई नहीं चला गली गली रुलदा फिरे चला चला के लगदा फिरे चला के लगदा फिरे चला गली गली रुलदा फिरे चला जो लोग हर हाल में मुस्कुराते हैं समझो वो असली जिंदगी का मजा लेते हैं, और जो लोग हर हाल में खुद को हमेशा दुखी रखना चाहते हैं तो समझो वो कभी कुछ ना कर पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त और होस्ट आरजे श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट 88.3 पर मेरे साथ सितारों की दुनिया। मीठा खाओ मीठा खाओ। सुना दी हूँ कहानी पिता पुत्री की, जो कि बड़े खुश थे, लेकिन उनकी माँ, उस बेटी की माँ और उस पिता की पत्नी, उस आदमी की पत्नी जो थी, वो हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखती थी। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुम तो कुछ करते नहीं हो, पैसे कहाँ से आएंगे, बहुत कुछ बोला करती थी। कभी भी उसकी माँ के चेहरे पर हंसी नहीं थी। बेटी बड़ा दुखी रहती थी कि यार क्या हो, लेकिन उसके पिता ने कहा था दुखी मत होना बेटा, मुस्कुराते रहो। उसकी बाप और बेटी हमेशा हंसा करते थे। एक दिन उनके बीच में अचानक से भगवान जी ने चमत्कार कर दिया कि उनका घर जो था पैसों से भर दिया, और उसकी माँ बहुत खुश हो गई। तो माँ ने फिर सोचा कि ये कैसे हो गया, तो उसके पिताजी ने कहा, मैं कहता था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस हिम्मत मत हारना। दोस्तों, हम कभी कभी अपनी लाइफ में हिम्मत हार जाते हैं और कई सारी बातें हमारे दिल में आती है। पैसे नहीं है, घर बेचना पड़ेगा, जो घर इतने मेहनत से बनता है उसे बेचने के लिए हम निकल पड़ते हैं। कुछ कहते हैं यार अभी तो इलाज के लिए कुछ है नहीं, सुसाइड करना पड़ेगा, चले जाते जान देने के लिए। तो ये सोचना छोड़ के अगर ये सोचे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, तो जो हमारे पास है और जो हमारे दिल में बातें हैं वो शायद अच्छी हो सकती है। बस आपको अपने थॉट्स पॉजिटिव करने होंगे, अपना दिमाग पॉजिटिव करना होगा। इसी बात के साथ, रघुनाथ फैमिली के आशीर्वाद के साथ, भगवान जी के प्यार के साथ कर दिखाओ वो जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। याद रखिए, अगर आप कुछ मोटिवेशनल सुन रहे हैं तो आप रेडियो चॉकलेट 88.3 सुन रहे हैं। मीठा खाओ और मीठा बोलो। पश्मीना धागों के साथ कोई आज बुने ख्वाब, ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए सांस, ये रवाब, ऐसे कैसे पश्मीना धागों के साथ बदले अभी ये मिजाज, एहसास, ऐसे कैसे पलकों ने खोले अभी नए राज, जज्बात, ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग
कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे। कच्ची हवा कच्चा धुआं गुल रहा, कच्चा सा दिल लम्हे नए चुन रहा। कच्ची सी धूप कच्ची डगर फिसल रही, कोई खड़ा चुपके से कह रहा मैं साया बनूं तेरे पीछे चलूं चलता रहूं। पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे। शबनम के दो कतरे यूं ही टहल रहे, शाखों पे वो मोती से खिल रहे। बेफिक्र से एक दूजे में खुल रहे, जब हो जुदा ख्यालों में मिल रहे। ख्यालों में ये गुफ्तगू चलती रहे। ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे।